यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पैसा ऐंठने के लिए आया हुआ, कहीं से धमका कर दलाली कर एक चर्चा उतार लेते हैं, थोड़ा बहुत सूट बूट लगा लेते हैं और खुद को बड़ा नेता साबित कर। पास एविडेंस है, मैं उनका फोटो दिखा सकता हूँ सुदेश महतो जी के साथ एक मंच पे। उनको दलाली करना साला तलवे चाटना किसी पार्टी का तो चाटो, लेकिन अगर सामाजिक काम अगर अमित महतो या कोई लड़का करेगा और नौटंकी करेगा साले तेरा घर घुसेंगे। मैं बता रहा हूँ, पर्सनली मेरे को जो अटैक किया ना, 2-4 मर्डर करना होगा तो करूंगा मैं। पार्टी में है तो समाज का काम नहीं करना चाहिए, फिर भीख मांगने क्यों जाते हैं आप पार्टी के लोगों से कि मेरा प्रोग्राम हो रहा पैसे दो। देखिए ये सब प्रोपेगेंडा दलाल है साले, सारे सामाजिक दलाल हैं जो इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा मैं, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरे समाज के यहाँ के लीडर को पूछो जाके कि अमित महतो क्या पैसा लेके काम कर रहा है? पैसा लेके काम ऐसे किया जाता है? पैसा लेके वोट दिलाया जाता है? मेरे जैसे एक छोटा सिपाही जो समाज के लिए यहाँ पर वोट बहिष्कार करने के लिए बोल रहा है, अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो क्वेश्चन तो जेल कैंप वालों को भी उठेगा कि क्या जयराम महतो दलाली कर रहा है जेएमएम का, जो वोट काट के हम कभी नहीं बोले थे आज से पहले, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर कोई पर्सनल अटैक करेगा, और मुझे तो लगता है कि जयराम के लॉबी के बोलने पे सब अटैक किया जा रहा है। कौन है साला शंखदीप जो मेरे बारे में इस तरह से आके उस दिन बोल रहा है मीडिया में कि दलाली कर रहा है, ऐसे चलने नहीं उसे चलने नहीं। वो क्या घाटशिला का है लड़का? वो तो बहरागोड़ा का लड़का है। वो यहाँ पर आके क्या स्टेटमेंट दे रहा है? तमीज से रहो, मैं बता रहा हूँ सबको, जो भी सामाजिक आदमी है तुमको सुदेश दा के बोलने पे मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो ये ब्लेम तो जयराम के ऊपर भी लगेगा कि आपने भी तो 2024 में सारा वोट काट दिया और सुदेश महतो को गिराने का काम किया। किसके बोलने पे आप दलाली किए? राम महतो आज बंगाल गए, बहुत अच्छी बात है। 2023 में जब हम लोग जेल गए, हम लोग जेबी केसेस में थे, वो क्यों देखने नहीं आए हमारे परिवार में? बताएं। जब 19 लोग जेल में गए और करीब 60 लोगों पे एफआईआर हुआ, तब क्यों देखने के लिए नहीं आए? मुझे जो बोलते हैं पैसा लेके काम कर रहा, पैसा कमाने के लिए आया है, बेटा तुम्हारे जैसे ना 10 लोगों को मैं अकेले पालने का हिम्मत रखता हूँ, सिर्फ अपने सैलरी से, किसी से भीख मांग के नहीं। ठीक है, इतना स्टेबलिश्ड है मेरा सब कुछ। और आप लोग बोलते हैं राजनीति करना, अरे भाई राजनीति करने का बहुत मुद्दा है। समाज को बेच के, अपना माँ माटी को बेच कर राजनीति नहीं करूंगा मैं, उतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरा एक वेल स्टेब्लिश्ड करियर है, अभी मेरे समाज के लोगों को नहीं पता है और मैं बोलता भी नहीं हूँ। अपना इमोशनल होकर समाज के आंदोलन में लगा रहूंगा, अपना करियर बर्बाद करके, और यहाँ पर समाज के लोग कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे होंगे कि इलेक्शन आएगा तो सामाजिक वोट बेच के दलाली करेंगे। तो ये सब नहीं, इसके बाद मैं एक डिसीजन लूंगा कि मुझे समाज का काम आगे करना है कि नहीं करना है। देखिए मैं कॉर्पोरेट में काम करने वाला इंसान हूँ, मैं पूरा कैलकुलेट करके काम करता हूँ। मैं अगर कोई काम करता हूँ, मेरा पर्सनल नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन मैं टारगेट तक पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ, इसका इवैल्यूएशन मुझे करना है। उस दिन मिला था कुछ जेल कैंप के लोगों से, तो उनको डर था कि वोट कट जाएगा तो दादा हम लोग को वोट नहीं मिलेगा। मैंने बोला कि महतो का वोट छोड़ दो, महतो का वोट जितना मिलना है तुमको मिलेगा, तुम दूसरे समाज के वोट में फोकस करो। लड़का हूं कि मैंने कोई चीज सोच लिया और मुझे लग रहा है कि ये चीज सही है, तो 100 बुरे लोगों के गाली देने से और बोलने से मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ। बोलता हूँ कि 15 दिन के अंदर सरकार को वार्ता करे, वार्ता करने के बाद जो जिसको वोट देना है देगा। मैं कभी नहीं बोलने जाऊंगा कि तुम बीजेपी को दो, तुम जेएमएम को दो, तुम जेएलकेएम को वोट दो। जिसको दलाली करना दलाली करो। जो एक अच्छा सच्चा इंसान इस समाज का काम करने के लिए आया था, आप उसको दलाल जैसे वर्ड से सुशोभित कर रहे हैं, तो कल होकर क्यों आएगा कोई युवा? मैं अपना करियर बनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मेरा बहुत अच्छा करियर है और अच्छा करियर हो सकता है। पिछला 5 साल मैंने लगा दिया। नो एसटी नो वोट तब तक मैं लड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि ये आंदोलन से अब मुझे जुड़ाव खत्म कर देना चाहिए। उस दिन मैं सोशल मीडिया में आके और कॉन्फ्रेंस करके मैं ये बोल दूंगा कि आज से मैं आंदोलन छोड़ रहा हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जब मैं सामाजिक आंदोलन में आया, मैं जब जेल गया तो मुझे कंडीशन साइन करवाया गया है कि किसी भी आंदोलन में नौकरी कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। और मैं इंडिया की टॉप 3 एमएनसी में आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैं कोई 3rd क्लास आदमी नहीं हूँ। मुझे अभी ट्रोल किया जा रहा है, वो लड़के ट्रोल कर रहे हैं जो शायद 8वीं या 12वीं पास भी नहीं होंगे, जिनको ना समाज का नॉलेज है ना पॉलिटिक्स का नॉलेज है। वो मुझे ट्रोल करते हैं, वो मुझे चैलेंज करते हैं। अरे भाई चैलेंज करना तो बैठो ना, 1-to-1 डिस्कशन करो। यहाँ पर हमने अपनी जिंदगी गवा के दिल्ली चलिए ना, हम लोग अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। दिल्ली चलिए, ठीक है। हम कोई ऐसे नहीं है। मेरा पिताजी सरकारी टीचर थे, मेरे भैया का वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, ठीक है। मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे जीजू प्रोफेसर है, ठीक है, अभी रिटायर्ड हैं। मेरे पूरे परिवार में सारे गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं एक एमएनसी में नौकरी करता हूँ। एमएनसी का सैलरी क्या होता है आपको भी पता है, ठीक है। मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है सारे वेल सेटल्ड हैं। अगर मैं किसी को भी बोलूंगा तो 2-3 लाख रुपए मुझे महीने में दे सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये तो गोरा दिख रहा है ना, ये गोरा नहीं था मेरा कलर। मेरा ऑफिस अगर आप देखने जाएंगे ना तो 5 स्टार होटल की तरह मेरा ऑफिस है, ठीक है। 39वें फ्लोर में मेरा ऑफिस है दिल्ली में। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, अब मैं नहीं बोलना चाहूँ, मैं कोई चंदा उठा के सामाजिक काम करने वाला, चंदा उठा के राजनीतिक काम करने वाला नहीं हूँ। 41,000 वोट आया है। मेरा पूरा पश्चिम सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा बालू मेरे क्षेत्र से उठता है, मनोरपुर विधानसभा से। सबसे बड़ा घाट मनोरपुर विधानसभा में। अगर मैं ये सब करता तो मैं वहां से परसेंटेज ले रहा होता। 41,000 वोट में एक विधायक का पावर होता है लोगों का। ट्रेन ठहराओ जन आंदोलन,
आपका जमशेदपुर से लेकर राउरकेला के बीच जितने भी स्टॉपेज हैं सब जगह पर हम लोगों ने आंदोलन करके ट्रेन का ठहराव करवाया है। हमने सड़क निर्माण जन आंदोलन किया। वहीं से मैंने सीखा कि वोट बहिष्कार करने का क्या इम्पैक्ट होता है। हम लोगों ने एक पंचायत में एक बूथ में सिर्फ वोट बहिष्कार किया था और 20 साल पुराना सड़क हम लोग का 19.5 किलोमीटर का सड़क बना था। कुर्मी कम्युनिटी आज गांव-गांव में खुश है अपने डिमांड को लेके। 2025 में रेल टेका हुआ, 2023 में हुआ, 2022 में हुआ और पिछले 75 सालों से ये मेरा आंदोलन चलता आ रहा है समाज का। 2015 से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के जितना भी लीडर हैं तीनों राज्य के या फिर तीनों राज्य के जो एक्टिव युवा हैं, जो समाज के पूरा जिसके मतलब डीएनए में समाज आंदोलन घुस चुका है, वो अमित महतो को जानता है। नमस्कार, जोहार। आज हम घाटशिला उपचुनाव में घूम रहे हैं और घाटशिला उपचुनाव में सब प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट बहिष्कार करने के लिए लगे हैं। नाम है अमित महतो। अमित महतो जी, जो कि यहाँ पर किसी को वोट नहीं देने बोल रहे हैं, अपने समाज के लोगों को वोट को बहिष्कार करने बोल रहे हैं। इनका कहना है कि हम आदिवासी हैं, हमारी आदिवासी का स्टेटस फिर से सूचीबद्ध हो, उसको लेकर गांव गांव टोला टोला घूम रहे हैं और अपने समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बोल रहे हैं जो भी नेता आता है उनको तुरंत बंधक बनाइए और या सवाल पूछिए और बोलिए कि हमारी तुरंत वार्ता कीजिए। जिस तरह से यहाँ उपचुनाव तुरंत यहाँ पर मंत्री नहीं रहे हैं तो तुरंत उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो इसी तरह से हमारी 75 सालों की आंदोलन को इतनी समय क्यों लगा रहे हैं, इसको लेकर अमित महतो जागरूक कर रहे हैं समाज के लोगों। लेकिन एक बात ये भी है कि आजसू से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये साजिश कहा जा रहा है कि जिस तरह से ज्योत्सना केरकेट्टा कुर्मियों का विरोध कर रही है उस तरह अमित महतो भी इस तरह से साजिश रचा जा रहा है। अमित महतो के द्वारा सुदेश महतो जी के द्वारा भेजा गया है, इस तरह का सवाल उठ रहा है। ये भी सवाल उठेंगे इन पर, तो इन सारा चीजों का जवाब मांगने के लिए इनके पास आए हैं। सबसे पहले जोहार। आपके सभी दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार और कुड़माली जोहार। उपचुनाव में जहां लोग लोकतंत्र की पर्व कहा जाता है, जो लोग यहाँ पर्व मनाने आ रहे हैं, अलग अलग विधानसभा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री से बड़ा बड़ा उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, डुमरी विधायक अपना प्रत्याशी दिए हैं, वहीं पे आप सबको बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये जरूर लोकतंत्र का एक पर्व है, लेकिन इस पर्व में क्या सभी समुदाय के लोग खुश हैं? ये भी जो यहाँ पर पर्व त्योहार मनाने या मनवाने के लिए आ रहे हैं लोगों को उकसा के, तो उनको ये चीज सोचना चाहिए, इस संवैधानिक राष्ट्र में, इस संवैधानिक राज्य में क्या कुर्मी समुदाय खुश है इस इलेक्शन से? आप जाएं गांव गांव जाके बात करें, पूछें। आप ये मत पूछें कि आप किसको वोट देंगे कि वोट नहीं देंगे। वोट तो स्वतः किसी को ना किसी को देना ही है, लेकिन मैं पूछता हूँ क्या मेरा कुर्मी कम्युनिटी आज गांव गांव में खुश है अपने डिमांड को लेके? 2025 में रेल टेका हुआ, 2023 में हुआ, 2022 में हुआ और पिछले 75 सालों से ये मेरा आंदोलन चलता आ रहा है समाज का। क्या ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग, हमारे समाज के लोग या दूसरे समाज के लोग ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे हमारे समाज को? क्यों आंदोलन हुआ? आंदोलन छोड़ देना चाहिए अपने समाज को। अगर इस आंदोलन में कुछ रिजल्ट नहीं निकल सकता है तो क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या पॉलिटिसाइज करने के लिए, क्या वोट दिलाने के लिए किसी स्पेसिफिक पार्टी को? आज अगर मेरे ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहे हैं कि ये आजसू से जुड़ा हुआ है, ये सवाल उस समय क्यों नहीं उठा जब मैं समाज का काम कर रहा था? जब मैं पश्चिम सिंहभूम में लीड किया और लीड करके आपको अभी तक नहीं जान रहे कि आप समाज के क्या काम कर रहे थे, थोड़ा बताइए। जो आपके क्षेत्र के लोग जा रहे हैं, पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के लोग नहीं जान रहे हैं तो सवाल तो उठाएंगे, तो आप बताइए क्या काम किया। सबको सब कुछ पता है, जिसको पता नहीं होता तो उसको डर भी नहीं होता। नहीं, मुझे पता चला कि आप जेल भी गए हैं, तो ये कब जेल गए थे, कौन से आंदोलन में, समाज के आंदोलन में गए थे? देखिए, 2015 से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और समाज के जितना भी लीडर हैं तीनों राज्य के या फिर तीनों राज्य के जो एक्टिव युवा हैं, जो समाज के पूरा जिसके मतलब डीएनए में समाज आंदोलन घुस चुका है, वो अमित महतो को जानता है। ठीक है, तीनों राज्य के लोग, किसी भी लीडर से आप पूछें। दिल्ली जैसे जगह में हम लोगों ने समाज के स्ट्रक्चर को खड़ा किया, अपने जॉब को छोड़कर दिल्ली आंदोलन में हम लोग पार्टिसिपेट किया। रामलीला का इतना बड़ा 2018 का आंदोलन हुआ, उसमें हम लोगों ने अपना सब कुछ लगाया और एक बड़ा आंदोलन 2 रेल को बुक करा के झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से लोगों को दिल्ली तक ले गया कि झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में जो समाज की आवाज है वो दिल्ली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए। तब तो किसी ने नहीं बोला कि ये किस पार्टी से है, किस पार्टी से नहीं है। अगर एक बात मैं बताता हूँ, ये कौन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोई पार्टी में नहीं हो तब समाज का काम करना चाहिए? कौन ऐसा बोलता है? कौन सा कोई संविधान बनाया है क्या समाज का कि पार्टी में है तो समाज का काम नहीं करना चाहिए? फिर भीख मांगने क्यों जाते हैं आप पार्टी के लोगों से कि मेरा प्रोग्राम हो रहा, पैसे दो? देखिए, ये सब प्रोपेगेंडा दलाल है, सारे सामाजिक दलाल हैं जो इस तरह से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। क्यों नहीं करूंगा मैं पैदा हुआ हूं अपने समाज से,
मैं दुनिया क्यों, फिर तो ये भी बोलना ये भी चाहिए। तो बोलेंगे 2024 में आप क्यों नहीं किए? उस टाइम तो सुदेश के लिए वोट मांग रहे थे। सुनिए, 2023 में 2000 मैंने पहले आ रहा हूँ, ठीक है ना, 2015 से मैं समाज का काम कर रहा हूँ, 18-19 में हम लोगों ने बहुत एक्टिवली काम किया। उसके बाद 2022 रेल टेका होता है कोटशिला और आपका कुस्टोर में, वहां पर भी हम लोग जाते हैं बंगाल। उसके बाद जितने भी सामाजिक अनुष्ठान या आंदोलन हुआ, सब में हम लोग की भागीदारी जब जहां पर जैसे टाइम मिला हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समाज की तरफ से मैं आज तक 10 से 15 बार ट्राइबल मिनिस्ट्री गया, और सेंट्रल का हाँ सेंट्रल का। और उस वहाँ टाइम तो हमारा ये अर्जुन मुंडा ही रहा करते थे, अर्जुन मुंडा के पहले टर्म से भी, पहले ठीक है, हाँ, हम लोग वहां जाते थे, 2-3 घंटा टाइम बिताते थे, समझने का कोशिश करते थे। असगर अली का नाम कोई सुना है? पूछिएगा हमारे पॉलिटिकल और सामाजिक लीडर को, बहुत कम लोगों को पता होगा। असगर अली ट्राइबल मिनिस्टर का वो अधिकारी है जो हमारे इस मुद्दे को झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का देखता है। उनसे 3-3 घंटा बैठ के मैंने बात किया, समझने की कोशिश लीगली की है। काम कर रहे थे। हाँ, सोच मतलब हम लोग कोशिश कर रहे थे समझने का कि कहाँ पर फंस रहा दाव, कहाँ पर क्या चीजें हैं, कैसे इस चीज को हम लोग सॉल्व तब करेंगे। आप आजसू में थे? नहीं, तब मैं किसी पार्टी में नहीं था, ठीक है, तब मैं कोई पार्टी में नहीं था, लेकिन रिलेशन सबसे था। आप तो जेल के भी जब केसेस करते थे भी। हाँ, करते नहीं थे, देखिए। नहीं मतलब आंदोलन में आपको देखे हैं फोटो वगैरह, हाँ, 2000 भाषा उषा का आंदोलन में। 2022 में भाषा आंदोलन तो बाद में हुआ। 2022 में मैं दिल्ली से घर आया, और अभी वंदना पर्व चल रहा है, तो ये वंदना पर्व में, सोहराई पर्व में मैं 2 दिन के लिए आता था घर। तो 2022 में पहली बार आया, पिताजी का तबीयत खराब होने की वजह से, और उस समय हम लोगों ने सड़क निर्माण जन आंदोलन किया। वहीं से मैंने सीखा कि वोट बहिष्कार करने का क्या इम्पैक्ट होता है। हम लोगों ने एक पंचायत में, एक बूथ में सिर्फ वोट बहिष्कार किया था, और 20 साल पुराना सड़क हम लोग का 19.5 किलोमीटर का सड़क बना था। तब मुझे पता चला कि इस वोट करने और नहीं करने का कितना असर डेमोक्रेसी में होता है और सरकार में पड़ता है। 2022 में तो ये सक्सेसफुल जब आंदोलन हुआ, तो लोगों ने हमें कोरोना के बाद जो ट्रेन का ठहराव नहीं हो रहा था, सवारी ट्रेन का, तो उस समय वो आंदोलन करने के लिए बोला। तब हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया, ट्रेन ठहराव जन आंदोलन। आपका जमशेदपुर से लेकर राउरकेला के बीच जितने भी स्टॉपेज हैं, सब जगह पर हम लोगों ने आंदोलन करके ट्रेन का ठहराव करवाया है। रेल राज्य मंत्री तक को विवश कर दिया चाईबासा आने के लिए, वो आए थे और हम लोग आधा घंटा टाइम दिए। उतना तो बीजेपी के लोगों को नहीं, कार्यकर्ताओं को और वहाँ के जिलाध्यक्ष को टाइम नहीं दिए रहे होंगे जितना हमारा, मुझे मतलब पूरा टीम को टाइम दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो भी आंदोलन सक्सेस हो गया, आंदोलन से 2 दिन पहले डर के रेलवे मिनिस्ट्री ने 2 स्पेशल ट्रेन दिया है, जो आज भी चलती है वो सारी ट्रेनें, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाषा आंदोलन में आए। जब जयराम कोलान आया, तो 5-6 सभाओं में मैं भी एज ए स्पीकर जयराम के साथ था, मैं देखा हूं। हाँ। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा कंट्रीब्यूशन लोग बोलते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद जो भी संगठन, जो भी आंदोलन किया समाज का, वहां पर मैं बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अपना जितना भी मेरा कैपेसिटी था, वो स्पीच देने की बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो, या सोशल मीडिया की बात हो, आप किसी से भी पूरे राज्य भर में, तीनों राज्य में। सवाल तो उठता है ना कि जयराम पास आपको जगह नहीं मिला तो आप आजसू चले गए और नहीं, जयराम नहीं, को वोट अभी काटने के लिए आप नहीं। घाटशिला में उतरे हैं। एक्चुअली मुझे उसमें पॉलिटिक्स करना ही नहीं था। 2022 के आसपास मुझे पॉलिटिक्स करना नहीं था, और जयराम से मेरा उसमें अच्छा रिलेशन था। अगर वो जब वो पार्टी बनाया, तो मैं जाता, तो स्वतः हमको लगता कि बहुत बड़ा पद मिलता। हम पद कभी लेने का कोशिश नहीं करते, और पॉलिटिक्स उसमें मुझे करना ही नहीं था। फिर आजसू में क्या सुनिए, उसके बाद क्या हुआ 2023 में, अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ, तब समझ में आएगा दर्शक को भी और आपको भी। 2023 में जब मैं रेल टेका आंदोलन में आया, अपने घाघरा में, मनोहरपुर में, तो उसमें प्रोपोगंडा मेरे साथ हुआ। क्यों? क्योंकि उससे पहले मैंने सड़क आंदोलन किया था, रेल आंदोलन किया था, खतियानी आंदोलन में था। खतियानी आंदोलन आज तक किसी आदिवासी बेल्ट में नहीं हुआ होगा, जहां पर 100 भी महतो ना गया हो उस सभा में। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया गोइलकरा में, माओवादी क्षेत्र में, और वहां पर 3000 लोगों के साथ हम लोगों ने खतियानी आंदोलन किया, जिसमें कोई भी चेहरा नहीं था। एकदम हम लोग स्वतः एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब ये खतियानी आंदोलन को ये ब्लेम लगा कि ये महतो लोग कर रहा है, तब हम लोगों ने एसटी बेल्ट में किया आंदोलन, और सक्सेसफुली किया हम लोग। उसके बाद जब 2023 में मैं जेल गया, जेल कैसे गया मैं बता रहा हूँ। ये जो सड़क आंदोलन, रेल आंदोलन हम लोगों ने किया, खतियानी आंदोलन किया एसटी बेल्ट में, तो जो आपको बहुत हुई? तो बहुत एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद जो हमारे वहाँ के एमएलए एमपी थे और जो जेएमएम की सरकार थी, उनको लगने लगा नजरों में चढ़ गया, हाँ, कि ये लड़का बड़ा बदमाशी कर रहा है, ठीक है। तब ये हर चीज में आंदोलन करता है। तब वो लोग प्रोपेगेंडा करके कुछ लोगों के साथ मिल के साजिश के तहत मुझे अरेस्ट किया गया। अगर मैं गलत था उस आंदोलन में, रेल टेका आंदोलन में, तो फिर मुझे ऑन द स्पॉट अरेस्ट करना चाहिए था। मुझे 1 दिन बाद अरेस्ट किया गया, और उसमें अगर आप एफआईआर में देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इसको घाघरा के जंगल से पकड़ा गया। मतलब वो मुझे दिखाना चाह रहे थे कि ये माओवादी है, ठीक है, क्योंकि मेरा पूरा माओवादी ग्रसित क्षेत्र है, तो वो चाहते थे कि इसको खत्म कर देना। मतलब ऐसे कुछ केस डाल दो कि ये जिंदगी में ना खड़ा हो सके।
और जो इलेक्शन की बात आती है, जब हमने मेरे क्षेत्र में देखा कि यहाँ डेवलपमेंट तो जीरो है, यहाँ आज भी मेरी आदिवासी बहन अगर प्रसव के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती है तो उसको उसमें खटिया में ढो के मेन रोड तक लाया जाता है, तब वो जाती है। तो मुझे ये सब देखा तो मैंने बहुत, मुझे दिल से खराब लगा। तब हम लोगों ने एक बदलाव करने के लिए वहां पर इलेक्शन लड़ा। वो कोई आजसू का सीट नहीं था, वो बीजेपी का सीट था। हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आप हमें यहाँ का सीट दीजिए, हम लोग निकाल के देंगे। कौन सा विधानसभा? मनोहरपुर विधानसभा। अच्छा। और उसमें कभी भी आजसू नहीं खड़ा हुई थी। तो विश्वास जताया इंडिया गठबंधन ने और हमें, हम लोग को टिकट दिया। और मेरा इंटरेस्ट बस इतना ही था उसमें कि मैंने तब तक, और आज भी मैं बोलता किनको हूँ, टिकट मिला था? दिनेश चंद्र भोईपाई को मिला था। अच्छा, ठीक है। आजसू से। हाँ, और एक 40,000 आप तो जो जेएलकेएम भी मांग सकते थे, जेएमएम भी मांग सकते थे, आजसू में ही मांगे आज क्यों? नहीं, वहां पर देखिए हम लोग जीतना चाह रहे थे, जीत के बदलाव लाना चाह रहे थे, एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे। क्योंकि वो क्षेत्र ऐसे आप अगर जाएंगे तो आज भी जेएमएम के सरकार में लोगों के पास खाने का नहीं है, लोग पढ़ाई से बहुत दूर हैं, लोगों के पास चलने के लिए सड़क नहीं है, जो मूलभूत सुविधा होती है वो भी नहीं है आज गाँव में। तो इसीलिए हम लोग वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे थे। वहाँ हम लोग ऐसे नहीं चाह रहे थे कि जेकेएलएम को वहाँ 5,000 वोट मिला है, 5,000 वोट लेकर हम लोग क्या करेंगे। बात यहाँ पर पार्टी का नहीं है, हम लोग जयराम का कोई विरोधी नहीं है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि सामाजिक समीकरण जो है सामाजिक रूप से भी और पॉलिटिकल रूप से भी बना रहे राज्य में। हम लोग वहाँ बदलाव करना चाह रहे थे। अगर वहाँ पर हम लोग बदलाव करते तो आज डेवलपमेंट का हम लोग काम कर रहे होते। मैं पैसे कमाने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। लोग तो कहते हैं कि आप जो इतना घूमते फिरते हैं तब आजसू का फंडिंग में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कोई जयराम को बदनाम करने को और कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए, मैं एक टैक्स पेयर हूँ। ठीक है, मैं कोई चंदा उठा के सामाजिक काम करने वाला, चंदा उठा के राजनीतिक काम करने वाला नहीं हूँ। एक 40,000 वोट आया है। मेरा पूरा पश्चिम सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा बालू मेरे क्षेत्र से उठता है, मनोहरपुर विधानसभा से। सबसे बड़ा बड़ा घाट मनोहरपुर विधानसभा में। अगर मैं ये सब करता तो मैं वहां से परसेंटेज ले रहा होता। एक 40,000 वोट में एक विधायक का पावर होता है लोगों का। ठीक है, लेकिन आप जाके पूछें वहां पर बालू घाट चलाने वाले दलालों से कि अमित महतो ने कभी पैसा मांगा है। आप पूछें किसी से भी कि अमित महतो ने रंगदारी मांगा है या दिनेश भोईपाई ने रंगदारी मांगा है, आप जाके पूछें किसी को। तो ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं। टैक्स पेयर हैं, मैं सैलरी स्लिप निकाल के दे दूंगा कि जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, मैं जॉब भी करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली जब मैं सामाजिक आंदोलन में आया, मैं जब जेल गया तो मुझे कंडीशन साइन करवाया गया है कि किसी भी आंदोलन में नौकरी कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए। और मैं इंडिया की टॉप 3 MNC में IT कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। मैं कोई 3rd क्लास आदमी नहीं हूँ। मुझे अभी ट्रोल किया जा रहा है, वो लड़के ट्रोल कर रहे हैं जो शायद 8वीं या 12वीं पास भी नहीं होंगे, जिनको ना समाज का नॉलेज है ना पॉलिटिक्स का नॉलेज है। वो मुझे ट्रोल करते हैं, वो मुझे चैलेंज करते हैं। अरे भाई, चैलेंज करना तो बैठो ना, 1-to-1 डिस्कशन करो। यहाँ पर हमने अपनी जिंदगी गवा के सामाजिक काम करना। अमित जी, इतना लाइफस्टाइल जीवन आप खुद जी सकते थे, फिर आप क्यों आ रहे हैं इस सब चीज में, दलदल में? आपके ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही है। आप दिल्ली चलिए ना, हम लोग अपना लाइफ स्टाइल दिखाते हैं। दिल्ली चलिए। ठीक है, हम कोई ऐसे नहीं है। मेरा पिताजी सरकारी टीचर थे, मेरे भैया का वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। ठीक है, मेरी दीदी गवर्नमेंट टीचर है, मेरे जीजू प्रोफेसर है। ठीक है, अभी रिटायर्ड हैं। मेरे पूरे परिवार में सारे गवर्नमेंट टीचर हैं। मैं एक MNC में नौकरी करता हूँ। MNC का सैलरी क्या होता है आपको भी पता है। ठीक है, मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल है सारे वेल सेटल्ड हैं। अगर मैं किसी को भी बोलूंगा तो 2-3 लाख रुपए मुझे महीने में दे सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं, ये तो गोरा दिख रहा है ना, ये गोरा नहीं था मेरा कलर। मेरा ऑफिस अगर आप देखने जाएंगे ना तो 5 स्टार होटल की तरह मेरा ऑफिस है। ठीक है, 39वें फ्लोर में मेरा ऑफिस है दिल्ली में। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, अब मैं नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। मैं वो लाइफ स्टाइल छोड़ के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ये नेतागिरी करने आया है, पैसे लेकर विरोध कर चापलूसी करना, इस तरह की कई सवालें आती हैं। देखो आजसू में ये ज्यादातर सवाल ये कौन लोग कह रहा है जिसको पता नहीं है मेरे बारे में? क्या वो संकदीम नाम का लड़का, उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन ले ही लेता हूँ, क्या वो मुझे जानता है? जब उसके ऊपर प्रॉब्लम हुआ था चाकुलिया में तो हम लोग गए थे उसको वो करने के लिए। क्या वो जानता है मेरे बारे में? कभी आके बैठा है? उसका अंतरात्मा क्या बोलता है अमित महतो पैसे लेके काम कर रहा है? कभी पूछिएगा उसको। मीडिया में तो कुछ भी बोल देना बहुत ईजी है। पैसा लेके जो काम करता है, तो मेरे अंदर इतनी भी कैपेसिटी अभी है कि मैं अगर NDA के सपोर्ट में जाऊं या जेएमएम के सपोर्ट में जाऊं तो अच्छा खासा 5-10 हजार वोट तो मैं दिला सकता हूं गांव में जाके। मैं समाज के लिए जेल गया था, मैं अकेला आदमी घूम रहा हूँ। कितने दिन जेल गए रहे? 71-72 दिन हम लोग जेल में थे। कितना दिन जेल में? हाँ, जेल में थे। आप अकेले थे क्यों? आपके साथ मेरे साथ 19 और भी लोग थे, लेकिन मुझे ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और मेरे वजह से उन लोग को, मतलब एक होता है ना कि मेरे साथ थे तो नेतृत्व करता आप थे। हाँ, नेतृत्व करता तो नहीं बोलेंगे। देखिए, सामाजिक चीजों में मैं सब वर्ड को बहुत छोटा समझता हूँ कि नेतृत्व करता, नेता। अरे हम लोग भी अभी बहुत युवा हैं। मैं तो सोचता हूँ अपने आप को एक कार्यकर्ता समझता हूँ। ठीक है, और अगर पैसे की जो बात हो रही है, आप
आप समझिए, आप भी पॉलिटिक्स को समझते हैं। आज अगर सबसे ज्यादा मुझे पैसा मिलता तो कैसे मिलता? अगर मैं एनडीए फोल्डर में जाता तो एनडीए को वोट दिलाने की कोशिश करता है, उसको जीतने से मतलब है ना। अगर मैं वोट बहिष्कार कर रहा हूँ किस नहीं, लिए? लोग ये कह रहे हैं जेल कैम्प वाले लोग, क्योंकि अभी रुझान कह रहे हैं कि जेल कैम्प में सबसे ज्यादा है जयराम को लोकप्रियता बढ़ रही है। और आप जो कोर वोटर है कुर्मी की जयराम की, उसको काटने सुदेश महतो की जिस तरह से पहले वोट दिया करते थे, सुदेश महतो को अर्श से फर्श तक पहुंचाए थे, अर्श से फर्श तक अभी पहुंच गए, तो जयराम का बड़ा योगदान है, सब वोट कुर्मी का ले लिया गया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अब अमित महतो को वहां पे भेजा गया है। जिस तरह से ज्योत्सना केरकेटा अभी कुर्मी का विरोध कर रही हैं, जबकि पार्टी से नहीं निकाला गया है, निशा भगत को जेल कैम्प निकाल दी, और इधर अमित महतो फिर अपना एक एजेंडा लेके आए हैं घाटशिला में। सुनिए, सबसे पहले तो पॉलिटिकल विचारधारा को क्लियर रखना चाहिए। अभी ज्योत्सना केरकेटा अगर वो अपने समाज का हक अधिकार अगर उसका छीन रहा है, हम लोग तो ओपनली बोलते हैं, इससे पहले भी बोले हैं कि अगर किसी भी समाज को लगता है कि हमारे एसटी लिस्ट में आने से उनके हक अधिकार का अगर हनन होगा तो आप अपने बातों को उठाएं, रखें, लेकिन संवैधानिक दायरे में। ये नहीं कि आप किसी को गाली गलौज देंगे। उनको तो मैंने सपोर्ट नहीं किया ज्योत्सना केरकेटा को, जो गाली दी, हमने तो बोला कि ऐसे गाली नहीं देना चाहिए। और हमारे समाज के भी जो लोग गाली दे रहे हैं उनको भी हम लोगों ने मना किया। दूसरी चीज है, जो आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि सुदेश दा के बोलने पे मैं इस तरह से कर रहा हूं, तो ये ब्लेम तो जयराम के ऊपर भी लगेगा कि आपने भी तो 2024 में सारा वोट काट दिया और सुदेश महतो को गिराने का काम किया। किसके बोलने पे आप दलाली किए? अगर क्वेश्चन मेरे जैसे इंसान पे, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी बना के अपना घर नहीं चला रहा हूँ ना, मैं सामाजिक संगठन बना के तो कहीं से पैसा लेके मैं घर नहीं चला रहा हूँ। अगर क्वेश्चन मेरे जैसे एक छोटा सिपाही जो समाज के लिए यहाँ पर वोट बहिष्कार करने के लिए बोल रहा है, अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन उठेगा तो क्वेश्चन तो जेल कैम्प वालों को भी उठेगा कि क्या जयराम महतो दलाली कर रहा है जेएमएम का, जो वोट काट के हम कभी नहीं बोले थे आज से पहले, लेकिन आज बोलना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर कोई पर्सनल अटैक करेगा, और मुझे तो लगता है कि जेएमएम के जयराम के लॉबी के बोलने पे सब अटैक किया जा रहा है। कौन है साला शंखदीप जो मेरे बारे में इस तरह से आके उस दिन बोल रहा है मीडिया में कि दलाली कर रहा है, इसे चलने नहीं, उसे चलने? वो क्या घाटशिला का है लड़का? वो तो बहरागोड़ा का लड़का है। वो यहाँ पर आके क्या स्टेटमेंट दे रहा है? तमीज से रहो, मैं बता रहा हूँ सबको, जो भी सामाजिक आदमी है, तुमको दलाली करना, साला तलवे चाटना किसी पार्टी का तो चाटो, लेकिन अगर सामाजिक काम अगर अमित महतो या कोई लड़का करेगा और नौटंकी करेगा, साले तेरा घर घुसेंगे, मैं बता रहा हूँ। पर्सनली मेरे को जो अटैक किया ना, 2-4 मर्डर करना होगा तो करूंगा मैं, ठीक है? मैं किसी से 1 रुपया लेके काम नहीं कर रहा हूँ। दिखा दे कोई किससे मैं पैसा लिया हूँ, मेरा बैंक स्टेटमेंट मैं दिखाऊंगा साले चुतियाओं को, और सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा। आज तक कभी भी मैंने गलत वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मेरे पर्सनल कैरेक्टर पे कोई बात उठाएगा कि दलाली जैसे वर्ड यूज करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर उसके घर घुस के उसको मारना पड़े तो मैं मारूंगा। ये आप दिल और जहन से अपने समाज के लिए? हाँ, मैं अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरे समाज के यहाँ के लीडर को पूछो जाके कि अमित महतो क्या पैसा लेके काम कर रहा है? पैसा लेके काम ऐसे किया जाता है? पैसा लेके वोट दिलाया जाता है? आज 2075 साल से मेरा समाज अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? या तो सामाजिक आंदोलन समाज को छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो वोट। ये सवाल उठता है कि सिर्फ आप ही क्यों कर रहे हैं? इतने समाज के लोग हैं, उन लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? आप अमित कुमार जो 35 साल के या 40 साल के या 30 साल के होंगे वो कर रहे हैं, और जो शीतल होदार हो गए, महादेव डुंगरियार हो गए, दीपक पूर्णियार हो गए, अजीत महतो है, वो लोग मौन है। अमित महतो सिर्फ बोल रहे हैं, और अमित महतो आजसू से बिलोंग करते हैं, इसीलिए सवाल उठता है। अच्छा, एक बात बताएं, अभी घाटशिला विधानसभा का वो हुआ, विधानसभा से राजसू का बैठक हुआ। मैं गया क्या? नहीं था। नॉमिनेशन फाइलिंग हुआ, आजसू का यहाँ कार्यकर्ता का बैठक हुआ, मैं गया क्या? मैंने अपने पार्टी को बोला है, सारे पार्टी के लोग इसको माटी की लड़ाई बोल के आए थे, तो मैंने भी माटी का लड़ाई बोल के आया। सब लोग इस लड़ाई को छोड़ के सब पार्टी में चले गए, मैं अब तक इसमें टिका हुआ हूँ। और जब तक मुझे लगेगा कि इस आंदोलन को करना चाहिए, नो एसटी नो वोट, तब तक मैं लड़ूंगा। जब मुझे लगेगा कि ये आंदोलन से अब मुझे जुड़ाव खत्म कर देना चाहिए, उस दिन मैं सोशल मीडिया में आके और कॉन्फ्रेंस करके मैं ये बोल दूंगा कि आज से मैं आंदोलन छोड़ रहा हूँ। जिसको दलाली करना दलाली करो, जो एक अच्छा सच्चा इंसान इस समाज का काम करने के लिए आया था, आप उसको दलाल जैसे वर्ड से सुशोभित कर रहे हैं, तो कल होके क्यों आएगा कोई युवा? मैं अपना करियर बनाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, मेरा बहुत अच्छा करियर है, और अच्छा करियर हो सकता है। पिछला 5 साल मैंने लगा दिया। छवि धूमिल हो रहा है, आप समाज के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, एक कहावत है बंगला में, जब डाक सुनी के ना से एकला चलो रे, ठीक है? तो ऐसे कुछ नहीं है कि छवि धूमिल हो रहा है। छवि बनाने के लिए मैं काम करने के लिए नहीं आया था, मैं अपने समाज को एक स्टैंड देने आया था। क्या आप इस आंदोलन को अपने दिल से सोचते हैं तो चलिए एक वोट बहिष्कार का नारा लगाते हैं, नो एसटी नो वोट, और सरकार को विवश करते हैं इसमें वार्ता करने के लिए। और ऐसे बात नहीं कि हमें समर्थन नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये यूट्यूब में आके कोई बरगल बोल देगा तो नहीं चलेगा। हाँ, एक सेंसिटिविटी है लोगों में कि वोट करना चाहिए।
और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि वोट नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि 15 दिन के अंदर सरकार को वार्ता करे, वार्ता करने के बाद जो जिसको वोट देना है देगा। मैं कभी नहीं बोलने जाऊंगा कि तुम बीजेपी को दो, तुम जेएमएम को दो, तुम जेएलकेएम को वोट दो। जिसको मेरा समाज वोट देना चाहता है स्वतंत्र रूप से वोट देगा। इस उपचुनाव में अमित महतो किसी का वोट मांगने नहीं जाएगा। 2024 में इसीलिए मैंने वोट मांगा था क्योंकि मेरे क्षेत्र में मुझे बदलाव चाहिए था। उसमें हम लोग फेल कर गए। 40,000 कुछ 78 वोट आया, हम लोग को एक सम्मानजनक वोट आया। ठीक है। अच्छा, आप जिस तरह से नो एसटी नो वोट का आप कैंपेनिंग चला रहे हैं, उधर से आपके पार्टी फोरम से आपको नहीं दबाव मिल रहा है? देखिए, पार्टी फोरम से तो ये एक तरह से बोलेंगे तो पार्टी का विरोधी काम है। ठीक है। जो लोग बोल रहे हैं कि ये पैसा सुदेश महतो से लेके और उनके बोलने पे कर रहा है, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है। मेरा पार्टी से रिश्ता खराब हो गया है इस वजह से, क्योंकि मुझे बुलाया गया था। बीजेपी भी तो आरोप लगा रही होगी कि आप आपका पार्टी का व्यक्ति है, हमें वोट हाँ, करना है। आरोप लगा रहे हैं, सब जगह आरोप लगा रहे हैं। हर जगह अभी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही है। लेकिन मुझे पता है ना कि मैं सही हूँ, तो मैं इस काम को करूंगा। यही मुझे शिक्षा मिली है। अभी भी करते रहे? हाँ, अभी भी करते रहेंगे और लास्ट दम तक। मैं एक ऐसे लड़का हूँ कि मैंने कोई चीज सोच लिया और मुझे लग रहा है कि ये चीज सही है, तो 100 बुरे लोगों के गाली देने से और बोलने से मैं डगमगाने वाला नहीं हूँ। ठीक है। मैं हर तरह से सक्षम हूँ। मैं किसी का पैसा से नहीं चल रहा कि मेरा पैसा रोक दिया जाएगा तो मेरा गाड़ी नहीं चलेगा। मेरा गाड़ी का नंबर है, आप डाल के देख लो, EMI दिख जाएगा, मेरे सैलरी अकाउंट से EMI जा रहा है। कुर्मी समाज के लोग आपके समर्थन में आ रहे हैं? आपके विचारों को लोग पसंद कर रहे हैं? समाज के लोग मेरे साथ हैं। समाज के लीडरों से मैं 3-4 बार बैठा, वो भी साथ हैं। लेकिन वो डर इस बात से रहे हैं कि हमको समाज का काम आगे भी करना है। ऐसे नहीं है कि ये वोट बहिष्कार हो जाएगा तो हमें अधिकार मिल जाएगा, तो आगे भी करना है। तो एक्सपोज में नहीं होना चाहते हैं, वो फ्रंट में नहीं आना चाहते हैं। वो बैकएंड से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 20 गांव में मेरा हस्ताक्षर अभियान हो चुका है। आने वाले 4-5 आज भी सोहराई के दिन भी आज भी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। तो मैं अभी हर एक गाँव में जाऊँगा। पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से यहाँ पर लोग आने के लिए रेडी हैं। सोहराई के बाद हम लोग गांव-गांव में जाएंगे। हम लोग गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और हमारा मकसद ये नहीं है, मैं आपके मीडिया से बता रहा हूँ, कि वोट काट के किसी को फायदा पहुंचाना या वोट काट के किसी को नुकसान करना। तो एकदम ना डरें। मैं उस दिन मिला था कुछ जेल कैंप के लोगों से, तो उनको डर था कि वोट कट जाएगा तो दादा हम लोग को वोट नहीं मिलेगा। मैंने बोला कि महतो का वोट छोड़ दो, महतो का वोट जितना मिलना है तुमको मिलेगा, तुम दूसरे समाज के वोट में फोकस करो। हम लोग किसी भी पार्टी का विरोधी नहीं है। अभी मैं पार्टी प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा हट के मैं सामाजिक चीज़ों को एकत्रित करके मैं खुद भी एवेल्युएट करना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ कि मेरा समाज के अंदर मेरा सामाजिक आंदोलन कितना घुसा हुआ है, मुझे भी तो पता चलेगा ना। अदरवाइज मैं अपना इमोशनल होकर समाज के आंदोलन में लगा रहूंगा, अपना करियर बर्बाद करके, और यहाँ पर समाज के लोग कुछ अलग ही प्रोपेगेंडा चला रहे होंगे कि इलेक्शन आएगा तो सामाजिक वोट बेच के दलाली करेंगे। तो ये सब नहीं। इसके बाद मैं एक डिसीजन लूंगा कि मुझे समाज का काम आगे करना है कि नहीं करना है। देखिए, मैं कॉर्पोरेट में काम करने वाला इंसान हूँ। मैं पूरा कैलकुलेट करके काम करता हूँ। मैं अगर कोई काम करता हूँ, मेरा पर्सनल नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन मैं टारगेट तक पहुंच रहा हूँ कि नहीं पहुंच रहा हूँ, इसका इवैल्यूएशन मुझे करना है। अदरवाइज मैं आने वाले मेरे युवा पीढ़ी को या मैं अपना जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। आज मैं अपना शादी रोक दिया हूँ। मैं अभी शादी नहीं किया हूँ। मुझे 2024 में शादी करना था। मेरा शादी को मैंने रोक दिया कि चलो कुछ सामाजिक चीजों को अगर मैं कुछ दे पाऊं। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता कि 4 साल आ गया, काम किया और यहाँ पर लोग बोलते हैं राजनीति करना। अरे भाई, राजनीति करने का बहुत मुद्दा है। समाज को बेच के, अपना माँ माटी को बेच कर राजनीति नहीं करूंगा। मैं उतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरा एक वेल एस्टेब्लिश्ड करियर है। अभी मेरे समाज के लोगों को नहीं पता है और मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये छोटी बात हो जाती है। पहली बार ऐसा हुआ कि आप अपने परिवार का अपना पहली बार मैंने बोला है, क्योंकि मैं किसी को छोटा या नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरे साथ मुझे जो बोलते हैं पैसा लेके काम कर रहा, पैसा कमाने के लिए आया है। बेटा, तुम्हारे जैसे ना 10 लोगों को मैं अकेले पालने का हिम्मत रखता हूँ, सिर्फ अपने सैलरी से, किसी से भीख मांग के नहीं। ठीक है, इतना स्टेबलिस्ट है मेरा सब कुछ। और आज भी मैं अगर चाहूँ ना, मैं अगर अभी तो डेली 3-4 घंटा ही मैं अपने ऑफिस के लिए दे पा रहा हूँ। अगर मैं अपने काम के लिए 12 घंटा समाज के काम में समय दे देते हैं, काम दे रहा हूँ। अगर आज मैं 15 घंटा दूं ना, तो मैं 20-30 समाज के लोगों को पढ़ा लिखा सकता हूँ। लेकिन अपना सारा रिसोर्स, सारा एनर्जी, सारा एफर्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मैंने गाड़ी किस लिए लिया है? ये गाड़ी मैंने 1 साल 2 साल पुराना है, 1 साल 6 महीना हो रहा होगा। ये गाड़ी मैंने किस लिए लिया? अपने लिए लिया है। मेरा दिल्ली में गाड़ी है। मैं यहाँ पर गाड़ी इसीलिए लिया, मेरा घर में भी गाड़ी है। मैं गाड़ी सिर्फ इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैं भाड़ा करके जाता था तो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता था। मैंने गाड़ी लिया है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो अपने समाज के 7-8 लोगों को लेके जाऊँ। मैं इसीलिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब समझने की जरूरत है। और मैं पूरे समाज से मैं आह्वान करूंगा कि आप अगर मुझे लेके कोई चीज नेगेटिविटी है, न गलत सोच रहे हैं, तो आप आए, आके मेरे साथ बैठें और बैठ के आप चीजों को इवैल्यूएट करें कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है। टैक्स पेयर हूं मैं, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है। अमित महतो काफी दुखित हैं और एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि, और ये आज पहली बार ऐसा
एग्रेशन में इंटरव्यू दिए, क्योंकि इनको चोट पहुंचा है। जिस तरह से इनके पर आरोप लग रही थी, आजसू के द्वारा इनको फंडेड करके यहाँ पर वोट बहिष्कार का जो कैंपेनिंग का आरोप लग रहा था, इन्होंने बताया कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड आप पता कर लीजिए, मैं अपने कितने लोगों का सैलरी में मतलब रोजगार दे रहा हूँ। तो इस तरह का आरोप प्रत्यारोप मनगढ़ंत है, और ये कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लिए अपना नौकरी, अपना कारोबार छोड़ के समाज के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। अंतिम में क्या कहेंगे अपने समाज के लोगों को जो एसटी आंदोलन के लिए हैं? मैं जितने भी पार्टी के हमारे युवा साथी हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, और समाज के लोगों से, कि देखिए पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास पूरा करियर पड़ा हुआ है, और ऐसे भी घाटशिला चुनाव ना आजसू जीत रही है, ना जेल कैम्प जीत रही है, ये सच्चाई है। इसीलिए इस इलेक्शन में अगर हम लोग नो एसटी नो वोट अभियान के तहत अगर प्रेशर क्रिएट करके समाज सरकार से अगर वार्तालाप पॉजिटिवली कर लेते हैं, तो कम से कम मुझे लगता है जो भाषा वाला हम लोग का दर्द है 8वीं अनुसूची वाला, वो शायद पूरा हो जाए। इसीलिए मैं लगा हुआ हूँ, और अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आए और मेरे से बात करें। मैं भी आपके समाज का हूँ। शंखदीप कौन है? मेरा छोटा भाई है। तो आके मेरे से बात करें, ना कि मीडिया में उल जलूल बातें करें, क्योंकि आप बात करेंगे तो मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं भी बोलूंगा, तो यहाँ पर फिर वो ट्रोलिंग गैंग फिर एक्टिव हो जाएंगे, तो इससे समाज का ही हानि होगा। तीसरा आदमी मजा लेगा। तीसरा आदमी मजा लेगा। आज इसकी शुरुआत कोई किया, तो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, समाज के बाहर के लोगों ने सब स्टार्ट किया ट्रोलिंग। ठीक है, मैं कोई चीज छुपा के नहीं कर रहा हूँ। मेरे क्षेत्र में जाए सबको पता है मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, और मेरा स्टैंड पूरा क्लियर होता है। मैं आज पूरा क्लियर। तो ये भी सवाल उठता है ना, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं उस पार्टी के सुप्रीमोस क्यों नहीं सवाल करते हैं? कितना उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मोदी के साथ बैठना, अमित शाह के साथ उठना बैठना, हर उन लोग का निजी कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, तो एसटी मुद्दा पर वो क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? देखिए 24 में हम युवाओं के प्रेशर क्रिएट करने पर ही एक बैठक हुआ था दिल्ली में, हम लोगों ने इसका पॉलिटिसाइज नहीं किया। 24 में जब सिर्फ एक विधायक रहते हैं तब, और जब उप मुख्यमंत्री रहते हैं, पथ निर्माण मंत्री रहते हैं, मैं नहीं था ना देव, मैं उस समय नहीं था। आज मैं हूँ, जहां पर मैं रहूंगा कुछ भी गलत मतलब गलत नहीं होने देने का कोशिश करूंगा। देखो 2023 में मैं पार्टी में नहीं था, मैं तो 2024 इलेक्शन के पहले कुछ टाइम पहले ही मैं पार्टी में आया, और पार्टी में मैं आता भी नहीं, मैं तो जेबीके से जुड़ा हुआ था। मैं जेल गया, हाँ एक चीज बताना भूल गया था, मैं जब जेल गया तो जयराम महतो आज बंगाल गए, बहुत अच्छी बात है। 2023 में जब हम लोग जेल गए, हम लोग जेबीके में थे, वो क्यों देखने नहीं आए हमारे परिवार में? बताएं। जब 19 लोग जेल में गए और करीब 60 लोगों पे एफआईआर हुआ, तब क्यों देखने के लिए नहीं आए? तब भी तो आना चाहिए था ना जयराम को। इसी बात से नाराज होके मैं जयराम जब पार्टी बनाया, और ऐसे भी मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना था, इसलिए मैं नहीं गया, दूसरा कोई रीजन नहीं है। मैं जयराम का कोई तो आजसू में चल गए पॉलिटिक्स करने? नहीं, चल नहीं गए। आजसू के लोग उस समय आए थे हमारे गांव में, सारे गांव में आए थे, और इवन हम लोग को जेल से निकालने में उनकी अहम भूमिका रही है। ये इलेक्शन इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में सबको पता है, इसीलिए मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था आजसू को लेके। और ऐसे थोड़े है कि जयराम का हम लोग विरोधी हैं। आज तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म में जयराम के बारे में गलत नहीं बोला। तो देखिए पॉलिटिक्स करना है तो बहुत सारे मुद्दे हैं, समाज को मतलब बर्बाद करके पॉलिटिक्स करना, इसको मैं सही नहीं समझता हूँ। ठीक है, चलिए, लंबी बातचीत हुई और लोगों को पता नहीं था कि आप कौन थे नहीं थे। इस इंटरव्यू को पूरा देखने के बाद उनको पता चल गया कि आप कौन है नहीं, और किस उद्देश्य के साथ कर रहे हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके सभी दर्शक, और आपको मेरा जोहार।